बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, सदाए जहानिया चैनल से अशरफ अदीब मशहदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, इंसान का बचपन बेफिक्री से इबारत होता है। इस दौर में इंसान के इर्द गिर्द छोटी छोटी सोचें और इंसान महदूद सी दुनिया में दिन गुजार रहा होता है, और ये मासूम ख्वाहिशात बाज़ दफ़ा जल्दी पूरी हो जाती हैं और बाज़ दफ़ा बहुत तवील इंतज़ार करना पड़ता है। साहिबो, बेशक ये दिन इंसानी ज़िंदगी में सुनहरी समझे जाते हैं और इंसान इन दिनों को बाद में बहुत याद करता है। तभी तो नौशी गिलानी ने कहा था, कुछ नहीं चाहिए है मुझको मेरी उम्र रवां, कुछ नहीं चाहिए है मुझको मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन मेरी गुड़िया मेरे जुगनू ला दे। साहिबो, बचपन के वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं जब सरे शाम हम जोलियों की आवाज़ बुलंद होती थी, टुट्टी मंजी वाण पराना, आजो मुंडियो खेलन जाना। इस आवाज़ पर इजाज़त लेकर या बिला इजाज़त घर से निकलना फ़र्ज़ ऐन समझा जाता था। साहिबो, उन दिनों ये ख़तरात भी नहीं हुआ करते थे। आज तो सरे शाम ही लोग शहर हो या गाँव घरों में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं, घरों में बैठे रहते हैं, टीवी के सामने या नेट ऑन करके या मोबाइल पर महवे गुफ्तगू होते हैं। उन दिनों लोग देर तक अपने बैठक पर या दुकानों पर बैठे होते थे और बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देते हैं। दिन के वक्त बच्चे चूहा चूही, पिट्ठू गर्म, 3 गोटी, 4 गोटी और 12 टानी वगैरह खेला करते थे, और शाम के वक्त अक्सर अड्डी छड़प्पा और इसके साथ साथ ठीकरी छुपाना और तलाश करना खेला जाता था। वालिदैन परेशान नहीं होते थे इसलिए कि हालात अच्छे थे और किसी किस्म की परेशानी नहीं होती थी। आज तो अगवा की वारदातें होती हैं, आज तो कत्ल गारत होती है, आज तो और बहुत से मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वालिदैन सरे शाम ही बच्चों को अपने घरों में बिठा लेते हैं। साहिबो, हम जहानिया के करीब 102 टनाल में रहते थे और हमारे गांव में जब हम खेलते थे तो इसके साथ साथ रात के 9 बजे समरसटा एक्सप्रेस चलती थी, जो एक इंजन और 40-50 डब्बों पर मुश्तमिल होती थी। इस काम में मकसूद अहमद हमारा कप्तान हुआ करता था, वो इंजन हुआ करता था और इसके पीछे 40-50 लड़के एक दूसरे की कमीज़ें पकड़ के डब्बों का रूप धारे खड़े होते थे। और मकसूद अहमद जब जंक्शन से चलना शुरू करता तो वाकई वो इंजन की तरह आवाज़ निकालता। पहले गियर, दूसरे गियर, तीसरे गियर और चौथे गियर में बतदरीज आवाज़ बुलंद होती जाती और ये समरसटा एक्सप्रेस गांव की हर गली से गुजरती। और बाज़ दफ़ा जब चौथे गियर में मोड़ काटते हुए कुछ डब्बे कट कर पटड़ी से नीचे गिर जाते, लेकिन ये इंजन, ये ट्रेन इन डब्बों की परवाह किए बगैर अपनी जंक्शन की तरफ रवां दवां रहती। जंक्शन के करीब जाके इंजन की आवाज़ और रफ्तार थोड़ी सी आहिस्ता होना शुरू हो जाती और आहिस्ता आहिस्ता जंक्शन पे जाके मकसूद अहमद की वो छू छू की आवाज़ मद्दम पड़ती और इस तरह जंक्शन पर ये गाड़ी रुक जाती। ये बहुत बड़ी तफरीह हुआ करती थी तलबा के लिए, और देखने वाले वालिदैन और दूसरे लोग भी खुश होते थे। ये थी वो बेफिक्री की दुनिया जो दिन आज भी बहुत याद आते हैं। यकीन करें, उन दिनों वालिदैन परेशान नहीं होते थे और चांदनी रातों में ये सिलसिला निसफ शब तक दराज हो जाता था और बच्चे खेल कर वापस आ जाते। उन दिनों घरों के दरवाजे खुले होते थे, बच्चे जब भी खेल से फारिग होते घर आते तो वालिदैन को आगे
जागते और बातें करते हुए देखते थे और बड़ा अच्छा महसूस किया जाता था। दिन के वक्त और भी बहुत से खेल थे जो खेले जाते थे। ऐसा है वो गांव और शहरों की ज़िंदगी में एक नुमायाँ फ़र्क पाया जाता है। लाला इदरीस मरहूम, ये लाला इदरीस कमर ये चीचा वतनी के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी किताब में गांव और शहर की ज़िंदगी का तकाबली जायज़ा यूँ पेश किया है। याद आती है छाँव पीपल की, याद आती है छाँव पीपल की, गांव में रुत सुहानियाँ हैं बहुत, खेत खलियान नहर पगडंडी, ज़िंदगी की निशानियाँ हैं बहुत। लुट गई है जो भोलपन में उम्र, लुट गई है जो भोलपन में उम्र, ऐसी अलड़ जवानियाँ हैं बहुत, दास्तानें कहानियाँ हैं बहुत, शहर में बदगुमानियाँ हैं बहुत। तो साहिबो ये लाला इदरीस कमर मरहूम की सोच थी जिन्होंने अशार का रूप ढाला और मैंने आपके सामने पेश कर दिया। बहरहाल ये बचपन के दिन बड़े सुनहरी दिन थे और वाकई नौशी गिलानी का वो शेर जिससे मैंने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया था, मैं उसी पे इख्तिताम करता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझको मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन, मेरी गुड़िया, मेरे जुगनू ला दे, वस्सलाम।